हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे अपने क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है ना, प्रकाश का परावर्तन, उस पर हम वैसे 2 वीडियोज़ के बारे में बना चुके हैं, 2 या 3 वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, हम अभी तक सिर्फ बात की है प्रकाश के बारे में। पहले बात की है प्रकाश है क्या आखिर, उसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल अगले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं, ठीक है, कि प्रकाश है क्या, कैसे हुआ, क्या क्या माना किन लोगों ने, उसके बारे में पूरा कल बताया गया है अगले वाले वीडियो में। आप लोग बेटा उसको वीडियो जरूर देखें। अगर वो वीडियो देखेंगे तो ये वाला समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद तब यहाँ पे आएँ। अब हम आज बात करेंगे चैप्टर का जो नाम है उसी पर, कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है क्या। देखो बेटा, यहाँ पर हम बताते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। पहले मैं परिभाषा बताने से पहले समझाना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग बेटा गेंद खेलते हो ना, गेंद खेले हो ना, तो गेंद के बाद दीवार में मारो, फिर टकरा के क्या होता है, वापस लौट आता है ना। मारे वालों से फेंक के फिर टकरा के वापस, फिर कैच कर लिया, फिर मारे, फिर आ गया, फिर कैच कर लिया, है ना। इस तरह कभी गेंद नहीं खेले हो क्या? अरे हो सकता है खेले होंगे यार, ऐसे बहाव आके देखो जरा, ऐसे करके, ऐसे खेले नहीं खेले हो, ठीक है। बहाव फिर आए, फिर पकड़ लो, बहाव फिर आए, पकड़ लो, इस तरह से। यही है प्रकाश का परावर्तन, समझ में आया। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई भी चीज़ अगर टकरा के वापस लौट जाती है, उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा क्या है, प्रकाश का परावर्तन हिंदी क्या होती है, अंग्रेजी क्या होती है इसकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, लाइट के बारे में बहुत डिटेल किया जा चुका है अगले वाले वीडियो में, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो क्या होगी परिभाषा, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम जहाँ माध्यम आर पार ना हो पाए, ठीक है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार ना हो पाए, ठीक, बताते हैं 20 के बारे में। या किसी पालिशदार चिकने तल, किसी पालिशदार चिकने तल से टकराती है, तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने गेंदा फेंका दीवार में और टकरा के फिर यहाँ वापस लौटाया। अब बेटा अगर बताओ वहाँ जिस दीवार में फेंका था वो दीवार मान लो मिट्टी का होता या फिर गीला होता या फिर कुछ ऐसा होता, रबड़ का होता, तो गेंदा वहीं रह जाता ना, मतलब छपरा होता तो मारते भरते उसमें धस जाता है ना। तो क्या होता है, गेंदा आर पार निकल जाता है ना। लेकिन दीवार क्या है, अपारदर्शी है, गेंदा आर पार नहीं हो पाएगा, है ना। तो टकरा के क्या होता है, लौट आता है। तो आप कैच कर लेते हो ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ऐसा माध्यम, जैसे दीवार मान लो एक माध्यम है, हमने गेंदा फेंका तो आर पार तो हो नहीं पाएगा दीवार के गेंदा, तो टकरा के लौट आएगा ना, तो पकड़ लेंगे बच्चे ऐसे, फिर फेंकेंगे, फिर लौट आएगा। और मान लो ये तुम छपरा में लगा है, जहाँ तटिया वटिया लगा रहता है, गाँव में रहता है ना, छपरा लगा रहता है, उसमें फेंको तो भर आर पार हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा। अरे गन्ना पतली जो बना रहता है इस पतला सा, उसमें फेंकोगे या फिर प्लाई लगा हो, पतला सा प्लाई लगा हो, उसमें मारो तो फूट जाएगा, पकड़ दे तो उसी में रह जाएगा, है ना। तो आर पार नहीं हो पाएगा, मतलब क्या हो, टकरा के वापस नहीं आ पाएगा, ठीक। तो उससे क्या, उसे परावर्तन नहीं कहेंगे। ऐसा माध्यम हो जो एकदम कठोर हो, मतलब कठोर का मतलब नहीं, ऐसा हो जो आर पार ना हो पाए, मतलब टकरा के वापस लौट ही आए, ठीक। कहने का मतलब हुआ, अपारदर्शी का मतलब हुआ यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बात किया जा रहा है कुल मिला के दर्पण के बारे में, शीशा के बारे में बात हो रहा है। दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा, जो मुंह देखो चेहरा हो रहा, जब चलती हो कोई की तो बढ़िया से झक्कास, है ना, तो वही शीशा है। उसी शीशा को कहते हैं क्या, दर्पण। उसी का नाम क्या है, दर्पण। लोग पढ़ लेते हैं ये पता दर्पण क्या है, उसी को दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं, समझ आया, वही दर्पण है, ठीक बेटा। अब देखो यहाँ पर तो हम बात करते हैं वही कि प्रकाश जो है उसी पर बात किया गया है। मान लीजिए, देखो बेटा हम समझाते हैं इसको। मान लो हम कोई एक दर्पण ले लिए हैं, शीशा ले लिए हैं, ठीक। अब बेटा शीशा हम बना नहीं पाएंगे, तो पॉलिश दिखाने के लिए हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, समझा गया ना। ये क्या दिखा रहा है, दिखा रहा है कि पॉलिश किया हुआ है। शीशा कैसा होता है, एक तरफ पॉलिश किया होता है ना, एक तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब चेहरा देखते हैं हम, चेहरा आपका इसलिए दिखाई देता है बेटा क्योंकि प्रकाश का उसमें परावर्तन होता है, ठीक है। अगर प्रकाश का परावर्तन ना होता तो चेहरा आपको दिखाई ना देता। अगर बेटा आप क्या करो, जो पॉलिश लगा हो पॉलिश को खुर्च दो, देखो आपको चेहरा दिखाई नहीं देगा। कभी जाके चेक करना, शीशा लेना, ठीक है, और पीछे का पॉलिश मिटा देना, उसके बाद तब देखना कि दिखाई दे चेहरा, तो आर पार दिखाई देगा, समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। जैसे मिटा दोगे तो आपको वो आर पार दिखाई देगा, समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से नहीं होगा, तब बहुत हल्का फुल्का हो, मतलब तब प्रकाश का परावर्तन एकदम नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत आर पार हो जाएगा। शीशे में प्रकाश आर पार हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर पॉलिश कर दिया जाता है तब एकदम वो बाहर निकल ही नहीं पाता है, समझ में आया। लेकिन अगर पॉलिश नहीं किया जाता है तो थोड़ा बहुत आर पार हो जाता है, समझ में आया। तो मान लो मेरा हाथ ये है, शीशा है, ठीक, देखो दिख रहा है ना, अपना चेहरा देख लो,
दिखे चेहरा सबका अपना अपना, ठीक। और ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ तो मैं सीधा लूँगा ऐसे करूँगा बढ़िया फोकस से, ठीक। अब ऐसे किया तो प्रकाश मेरे चेहरे पे आया यहाँ पे, तो यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगा, ठीक है, शीशे पर, ठीक है, शीशे पे जाएगा। अब शीशा से टकरा के वापस आएगा, जब वापस आएगा तब हमें हमारा ये जो चेहरा है उसमें दिखाई देगा, समझ में आया, वरना दिखाई नहीं देगा। बेटा आप क्या, रात का समय है, मान लो इससे प्रयोग करना चाहते हो, रात के समय में आप जाओ एक टार्च ले लो, ठीक, और टार्च मतलब आपने ले लिया ऐसे और शीशा ले लो, तो बताओ बेटा आपको लाइट कहाँ मारना है, शीशे पे मारना है कि चेहरे पे मारना होगा? चेहरे मारोगे ना, क्यों, तुम्हें देखना तो शीशे में अपना चेहरा, तो शीशे मारो ना, चेहरे पर काहे मार रही हो? क्योंकि बेटा चेहरे में जब मारोगे टार्च तो प्रकाश का परावर्तन होगा, यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगा और वहाँ से टकरा के जब आएगा तो आपका चेहरा दिखेगा, ठीक है, समझ में आया? तो बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो यहाँ पर, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर टकराती है, अपारदर्शी माध्यम मतलब जहाँ प्रकाश आर पार ना हो पाए, ये शीशा होता है, शीशा जब पॉलिश कर दिया जाता है तो प्रकाश आर पार उसमें नहीं हो पाता है, ठीक है, तो एकदम आर पार नहीं हो पाता, ठीक है। वैसे बेटा आप अगर नॉर्मल शीशा है तो उसमें प्रकाश आर पार थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, सब जगह थोड़ा बहुत प्रकाश आर पार हो जाता है, पर अगर पॉलिश कर दिया जाता है तो शीशा आर पार, प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, ठीक है। चाहे आप करके देख लेना, आप टार्च लेना ऐसे और एक कमरा में जाना, गोला ऐसा गोला काट लेना और मतलब ऐसा टार्च लेना और ऐसे मारना, देखना पीछे कभी उजाला रहेगा ही नहीं, रहता है उजाला नहीं रहेगा ना। अरे शीशा लो, टार्च ऐसे टार्च लेके लगा दो ऐसे और जला दो टार्च को, तो क्या इधर तुम्हें उजाला दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना, एकदम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश आर पार नहीं हो पाता जब पॉलिश क्या होता है तब। तो बेटा उसमें पॉलिश नहीं की होती है, अगर पॉलिश वहाँ भी हटा दें, जो शीशा तुम देखो चेहरा, उसमें अगर हम पॉलिश हटा दें, पीछे का पॉलिश क्या कर दें, खत्म कर दें, खुर्ची के निकाल दें, तब जलाओगे तो दिखाई देगा यहाँ भी, समझ में आया ना, ठीक है। तो पॉलिश इसीलिए किया जाता है कि प्रकाश आर पार ना दिखाई दे और मेरा चेहरा जो है खूब अच्छे से दिखाई दे। अगर बेटा आप जाओगे यहाँ पर, मान लो उस शीशा का पॉलिश खुर्च दिया, तब अपना चेहरा देखोगे तब भी दिखाई देगा आपका चेहरा, लेकिन बहुत धुंधला दिखाई देगा, दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। अरे पानी में जाओ, खड़े जाओ, पानी सामने देखो तो आपको चेहरा दिखाई देता है, नहीं देता है, लेकिन साफ नहीं दिखाई देता है ना। तो बेटा साफ दिखाई दे, इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जितने अच्छा पॉलिश होगा उतने अच्छा आपका चेहरा दिखाई देगा, समझ में आया? पॉलिश खराब होगा, चेहरा खराब आएगा उसमें, क्योंकि बात तो लाइक नहीं लगेगी, समझ में आया? लेकिन अगर लाइक भी दिखाओगे तो पॉलिश क्या रहेगा, अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। तो समझ गए ना, जब प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन होगा तो चेहरा आपका अच्छा दिखाई देगा। और प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहाँ होता है, जब पीछे उसके पॉलिश की होती है, समझ में आ गया ना, ठीक। तो इसी तरह देखो बेटा वही लिखा है कि जब प्रकाश की किरण नहीं, जब प्रकाश की, हाँ क्या लिखा है, जब प्रकाश किसी माध्यम की, गलत लिखा हुआ है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम या किसी पॉलिशदार चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है। मान लो गांव से कोई बुद्धू निकला और दुसिया के भाग गया घर से, फिर कुछ देर बाद वो वापस लौट गया, तो वो क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हो गया। मतलब टकराया, आया यहाँ पर, फिर टकरा के फिर लौट गया। अब समझो इसको, मान लो हम ले रहे हैं टार्च, क्या लेते हैं, टार्च, ठीक। ये टार्च है, ये टार्च आप लोग जलाए होंगे ना रात में, क्यों सुभाष, तुम तो पहले वाला खेलने के लिए लेते होगे आराम से, ठीक। यहाँ टार्च है, अब यहाँ टार्च मारे, ठीक, टार्च क्या क्या जलाया ऐसे, जब टार्च जलाएंगे मान लो शीशा है, शीशे पे जलाए, ऐसे करके जलाए, ऐसे करके, ठीक, जलाए तो प्रकाश यहाँ से गया ऐसे, अब बेटा ऐसे गया तो टकरा के वो इधर निकल जाएगा, उसी लाइन पे नहीं आएगा, उसी लाइन पे नहीं आएगा, नहीं कि हम ऐसे जलाए इसी लाइन पे तो इसी लाइन पे लौट रहा है, ऐसा नहीं होता है। जितने एंगल से आप जलाओगे उतने एंगल पे यहाँ निकलेगा, ठीक। मान लो यहाँ इसके बीच का कोण कितना है, मान लो इसके बीच का कोण 45 अंश है, कितना है, 45 अंश। हम जो टार्च जला रहे हैं वो 45 अंश के कोण पे जला रहे हैं। बहुत विशेष पॉइंट ध्यान समझो बेटा, मान लो हम टार्च को 45 अंश के कोण से जला रहे हैं, ठीक, तो इधर जो परावर्तन होगा वो भी 45 अंश पर होगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक। जो प्रकाश इधर जाएगा जितने कोण पर उतने कोण में वहाँ रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा, ठीक। ये आप देखना चाहते हो तो शाम को आज जाना और शीशा लेना और टार्च लेना, ऐसे जलाना, देखना उधर दिखाई देगा,
समझ में आया ना? ठीक है, आज ट्राई कर लेना, समझ में तुरंत आ जाएगा। अब यहाँ रात के समय तो मैं यहाँ दिखा दे पढ़ खुद ही, समझ में आया ना? ठीक है, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन, और एक दाना प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा, पूरा पूरा परावर्तन हो जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन समझ गए ना? टकरा के वापस लौट आना ही क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, समझ गए ना? ठीक, तो ये जान पाए ना? अब देखो हमने क्या कहा, जितने एंगल से टकराता है उतने एंगल से यहाँ से निकलता है। ठीक, ये अभी नियम बनेगा एक। और बेटा देखो, ये देख रहे हो, जो देखो इस शीशे में क्या होता है, दो तल होते हैं ना, एक पीछे का तल जो पॉलिश क्या होता है, एक ऊपर का चिकना तल जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। बेटा इसे ध्यान रखना, पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से होता है, पॉलिश वाले तल से कि चिकने तल से? चिकने तल से होता है ना, इधर से तो होता नहीं है। किधर से होता है प्रकाश का परावर्तन? इधर से कहाँ होता है? पीछे से। यार कभी होता है क्या, कभी शीशा अपना ऐसे देख पाओगे उल्टा करके? हाँ, लौक में नहीं गिरेगा। ठीक है, ऐसे देखोगी ना तब दिखाई देगा, क्रीम व्रीम लगा रहेगा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाता है, समझ में आया ना? ठीक, तो बेटा देखो प्रकाश दो तल होता है, एक तल ये होता है पॉलिश वाला तल, एक होता है चिकना तल। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन जहाँ से होता है उसे बोलते हैं चिकना तल। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पर चिकना तल है। अब यहाँ ध्यान दो, ये मेरा हाथ मान लो शीशा है। ठीक, अब मान लो हमने टार्च यहाँ जलाया। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ टार्च जलाया तो ये आपतित किरण है ना, कौन सी किरण है? आपतित मतलब क्या, मतलब आफत वाली किरण नहीं हुई, तो ये तो आफत किरण, आफत वाली किरण नहीं है ये, आपतित मतलब आने वाली किरण। ठीक, क्या होगी? आने वाली किरण। आपतित मतलब आने वाली किरण, कि आफत किरण, आने वाली किरण। ठीक, आने वाली किरण। और फिर परावर्तित मतलब जाने वाली किरण, और अभिलंब जो सीधा सीधा हो दोनों के बीच में। ठीक, जो लंब डाला जाए उसे बोलते हैं अभिलंब। और ये बिंदु, ये दो बिंदु यहाँ देख रहे हो, ये पॉइंट, मतलब बेटा तीनों एक ही तल में है कि नहीं है ना? अरे ऊपरी तल में तो होंगे कि नीचे वाले में होंगे? ऊपरे में होंगे ना। ठीक, तो इसी तरह बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इसका नियम बनता है भी आगे। क्या नियम बनेगा? दो नियम दिखाया जाएगा प्रकाश के परावर्तन का, कि ये जो तीनों होते हैं विलंब एक ही तल में होते हैं, और जो कोण होता है दोनों आपस में बराबर होता है। देखो यहाँ पर जितने कोण से ये निकलेगा उतने कोण से यहाँ निकलेगा, जितने एंगल से आप टार्च यहाँ डालोगे उतने एंगल से यहाँ निकलेगा। अगर आप टार्च ले लो ऐसे डालो सीधा सीधा, मान लो ये टार्च है, टार्च ये नहीं सही है, ये टार्च सही है। ठीक, ये टार्च का बल्ब खराब है, ये टार्च मतलब सही है। ठीक, हमने लिया इसको डाला ऐसे, तो बेटा कितना अंश का कोण है? 90 अंश का कोण है ना, एकदम सीधे डालें, तो जब सीधे डालोगे तो सीधे लौट जाएगा, समझे? आप मानो ऐसे डाले सीधे, ऐसे डाले तो आएगा वो ऐसे लौट जाएगा, ये नहीं घूम के इधर जाए, नहीं सीधे लौट जाएगा वो भी, जितना एंगल से डालोगे उतना एंगल से आएगा। ठीक है, आप मान लो क्या कर रहे हो, आप मान लो इसे डाल रहे हो यहाँ से, तो भी यहाँ से निकलेगा इसे, समझ में आया? ठीक है, जिस तरह करोगे उस तरह वो भी करेगा। ठीक, मतलब बदला लेगा, समझ में आ गया ना? ठीक, तो अब बेटा इतना आप लोग लिख लिए, इसे जरा लिख लो एक बार, अच्छे से बना लो। और प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या, कुछ नहीं, सिर्फ टकराना, टकरा के वापस लौट आना। ठीक है, हाँ बेटा इसे लिख लो। ठीक है, देखिए बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसके नियम भी दो नियम इसमें दिए गए हैं, इसका नियम भी पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, परावर्तन के नियम पूछा जाता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हाई स्कूल में 2 नंबर में ये पूछा जाता है, जो पढ़ा हुआ है बेरी IMP, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आता जरूर है, हर हाल में आएगा बेटा, ध्यान रखना। परावर्तन के नियम क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर लिखा है प्रकाश के परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। केवल कितने नियम हैं? 2 नियम, जो हमने बताया ना अभी, निम्न 2 नियम है। पर देखो परिभाषा देख लो क्या कह रहा है, कह रहा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम क्या कह रहा है? आपतित किरण, समझ नहीं पा रहे होंगे अब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब देखो बेटा समझाते हैं इसको। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, अब देखो ये तो रटने वाली बात हो गई। अब मुझे समझ के कैसे याद करना है? समझ के याद करना, देखो ये चित्र, देखो चित्र तो सबके दिमाग में बन ही गया होगा ना, चित्र बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन तो है नहीं। ठीक, एक लाइन खींचो, ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ तो हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ठीक, हो गया, ये पालिका चित्र हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे नियम, तो इसके लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि परावर्तन के निम्न 2 नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण, मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण, देखो चित्र को, आपतित किरण तथा कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, जो पॉइंट है देख रहे हो, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु यहाँ लिख दो, लिखना तो
आपतन बिंदु, यहाँ लिख दो बेटा, लिखना चाहो तो चाहे नीचे लिख दो इसे, आपतन बिंदु। ठीक, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, देखो यहाँ पे आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। हमने भी क्या समझाया था, देखो यहाँ पर हमने कहा था ये क्या, ये कौन सा तल है, पालिशदार तल है, ये चिकना तल है। ठीक, अब बेटा जो ये आपतन बिंदु होगा इसी पे तो होगा, और जो किरण आएगी वो भी इसी पर होगी, और जो ये किरण जाएगी वो भी इसी पर होगी, और जो अभिलंब है वो भी इसी पर होगा। तो तीनों एक ही तल में होगी, नहीं होगा, होगा ना, कोई पीछे तो आएगा नहीं कि पीछे हो जाएगा, कोई पीछे नहीं आएगा ना, ये तो लिखा गया है केवल। ठीक है, समझ आ गया ना, तीनों एक ही तल में होगा। तो पहला नियम ही कहता है कि अब आँख में बताओ, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपने डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, याद हो गया ना, क्या बोला हमने, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, दूसरा नियम क्या कह रहा है बेटा, हमने क्या समझाया था अभी कि जिस एंगल से आप प्रकाश डालोगे उसी एंगल से यहाँ निकलेगा। ठीक, मान लो यहाँ 30 के अंश से प्रकाश डाल रहे हैं, मतलब 30 अंश डिग्री के जोर से टार्च लेके डाल रहे हैं ऐसे, तो यहाँ भी 30 अंश पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, मतलब इनके बीच का कोण कितना होगा, 30 अंश होगा, तो इनके बीच का भी कोण 30 अंश होगा। मतलब क्या, ये बेटा ये देखो आपतित किरण है, तो इस कोण को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको, आपतन कोण। चाहो तो यहाँ लिख दो आपतन कोण आई है, लिख दो आपतन कोण। और बेटा ये कौन सा है, ये परावर्तित किरण है ना, जो यहाँ पर ये कौन सा है, परावर्तित किरण है, इसको बोलेंगे क्या, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। ठीक, तो क्या हो जाएगा बेटा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। हमने समझाया ना कि जितने एंगल से प्रकाश डालेंगे उतने एंगल से यहाँ निकलेगा। 30 अंश की डालोगे तो 30 अंश से निकलेगा, 45 डालोगे 45 से निकलेगा, 50 से डालोगे 50 से निकलेगा। ठीक है, जिस एंगल से डालोगे उतने एंगल से निकलेगा। तो वही कहते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, फिर आपको नियम यहीं पर याद होना चाहिए, क्लास में ही याद होना चाहिए। याद हो गया ना, क्लास में ही याद होना चाहिए बेटा, एकदम याद होना चाहिए, दिमाग में ही, दिमाग में एकदम चीज बना लो, बस याद कर लो। पहला क्या बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, दूसरा क्या बोलेंगे, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। सिंपल से दो नियम है, और बेटा एग्जाम में आते भी हैं, ये समझ आ गया ना। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा ना। ठीक, ये फिगर याद ही हो गया होगा, बहुत आसान है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। क्या होता है बताओ, प्रकाश का परावर्तन केवल टकरा के वापस आना, क्या है प्रकाश का परावर्तन है। ठीक, समझ गए ना, समझ गए ना। ठीक, अब कहाँ से टकरा के आना क्या, वो तो आप पीछे देख ही चुके हो, लेकिन ध्यान रखो परावर्तन मतलब क्या, अरे परावर्तन वही रिफ्लेक्ट हो जाए, जो लौट के आ जाए। ठीक, वही क्या है, परावर्तन है। अब प्रकाश लौट के आ जाए, प्रकाश का परावर्तन है। गेंद लौट के आए, गेंद का परावर्तन है। किसी को उठा के फिर दो लौट के आ जाए तो अभी उसका परावर्तन हो गया, और क्या। ठीक है, तो ये तैयार हो गया अच्छे से ना। ठीक, इतना बेटा आप लोग नोट कर लो इसको।